जब भोजन राजसिक और तामसिक हो जाता है तो शरीर में और मन में दोनों में विकार पैदा हो जाते हैं और प्रसन्नता का नाश हो जाता है। जो सहज प्रसन्नता प्रकट होनी होती है, तो पहले भोजन को सुधारिए, सात्विक भोजन। बड़ा आनंद आता है जब 4 रोटी और थोड़ा सा नमक लेकर के वैसे या थोड़ा सा दाल पा लीजिए, फिर आप देखिए शाम। पर वो पानी के लिए मन तैयार नहीं, उसको 14 सब्जी चाहिए, नाना प्रकार की सामग्री चाहिए। इसको रोकिए प्रभु, तो भजन में चित्त लगे तो मन खुश रहे। हम आपको कहते हैं आत्म प्रसन्नता से बढ़कर कुछ नहीं है। और आत्म प्रसन्नता जब विषयों का राग पूर्वक सेवन करते हैं तब वो नष्ट हो जाती है। और आंतों का एक थैला है, आप इसको बढ़ाते चले जाओ बढ़ती चली जाएगी, घटाते चले जाओ घटती चली जाएगी। एक लिमिट से आप भोजन पाओ तो एक लिमिट से अनलिमिट पाओ, अनलिमिट जैसा अभ्यास जैसा करोगे। तो साधक को गुरुपाक भोजन से बचना चाहिए, गरिष्ठ भोजन जो बहुत देर में पचने वाला हो, और बलवान भोजन से बचना चाहिए। हमें बलवान भोजन से क्या जरूरत है, बल वाले भोजन से छाछ, रोटी, दाल, थोड़ा चावल, थोड़ी सब्जी, बस पर्याप्त। एक नियम बना ले, और रोज बदल के पाना ये भी ठीक नहीं है। एक नियम पूर्वक पाना, मतलब संभालिए, यही आपकी साधना को संभालेगा। भोजन आपका सही होना चाहिए। दूसरा, दृष्टि, देखने का साधक को सावधानी पूर्वक देखने का सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। किसी को देखा तो राग न होने पावे, किसी को देखा द्वेष न होने पावे। तो राग कैसे होता है, गुण देखने पर, और द्वेष कैसे होता है, दोष देखने पर। गुण देखने पर उसकी स्तुति होती है और दोष देखने पर उसकी निंदा होती है, जो दोनों तुम्हारी प्रसन्नता का नाश करते हैं। पहला भोजन, दूसरा दर्शन। यदि हम किसी की निंदा करेंगे तो हमारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे और पाप बढ़ेंगे। किसी में दोष दर्शन करेंगे, वो दोष हमारे अंदर आ जाएगा। किसी में गुण दर्शन करेंगे, उससे हमारा राग हो जाएगा, तो भगवान का भजन छूट जाएगा। उस व्यक्ति का चिंतन होगा। राग और द्वेष दोनों को छोड़ना है। राग द्वेष दोनों छोड़िए, खोजिए पद निर्वाण। नानक साहब ने कहा राग द्वेष दोनों छोड़ना चाहिए। तो हम किसी व्यक्ति के गुण और दोष ना देखें। तात सुनो माया कृत गुण और दोष अनेक, गुणया उभय न देखी देखी सो अविवेक। अगर किसी के गुण दोष देखते हैं तो अज्ञान है, देखना ही नहीं है। भगवान सबको अपनी माया के द्वारा चला रहे हैं। हमारा अधिकार नहीं है कि हम अपने बगल वाले के गुण देखें या द्वेष देखें। दोष देखेंगे तो हमारी भक्ति क्षीण हो जाएगी, पक्का क्षीण हो जाएगी। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, समस्त भूतों में दोष रहित बुद्धि देखनी, सब में प्रभु देखना है, दोष नहीं देखना। अगर कोई दोष कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि एक दोष है, तो भगवान की लीला और प्रणाम, हम उसका चिंतन नहीं करेंगे, ना उसको दोषी ठहराएंगे, ना उसको दोषी प्रमाणित करेंगे, ना दोष मानेंगे। हम भगवान की माया की लीला मानकर प्रणाम करके चल देंगे। हम उसके विषय में ना चिंतन करेंगे, ना बोलेंगे, ना उसकी निंदा करेंगे। निंदा भी नहीं करेंगे। बोले हम देख रहे हैं दोष, फिर भी निंदा नहीं, वो नहीं करना है, परमार्थ है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका परमार्थ नष्ट हो जाएगा, आपकी प्रसन्नता नष्ट हो जाएगी। तीसरा है जबान में 2 बातें हैं, एक है स्वाद और दूसरा बोलना। व्यर्थ बोलना, कटु भाषण बोलना, असत्य बोलना, अहितकर बोलना। ये भाषण अगर ऐसा बोलेंगे तो आप खुश नहीं रहेंगे। आपको खुश रहने के उपाय बताए जाते हैं। पहला भोजन सुधारो, दूसरा नेत्र सुधारो, तीसरा अपनी जबान सुधारो। बोलना,
वाणी में दरिद्रता क्या, कितना अच्छा अच्छा बोला जा सकता है। बचने का दरिद्रता, इसमें कोई पैसा तो लगता नहीं, बहुत प्यार से बोलो, बहुत मृदु बोलो, बहुत हितकर बोलो, बहुत सोच विचार कर, संभाल कर, सजा कर शब्द बोलो, सामने वाले को खुश कर दो, आप खुश हो गए। अगर आपने ऐसे कटुवचन बोले, व्यर्थ भाषण बोले, गंदी बात बोले, निंदा वाली बात बोले, अहितकर वाली बात बोले, तो आप खुश नहीं रहोगे, आपका हृदय जलने लगेगा। उसके फलस्वरूप आपकी प्रसन्नता का नाश हो जाएगा। चौथी बात, घर परिवार के सदस्यों से ममता नहीं करनी, नहीं खुश कभी नहीं रह सकते। कितनी कठिन बात है, हर बात कठिन है खुश रहने के लिए, तभी उल्टा चाल चलता है मन। बोले घर परिवार में सब भरपूर है, सबसे प्यार है, सबसे मिल रहे, ममता है, बोले खुश नहीं रह पाओगे। बोले अखंड खुश रहने के लिए ममता रहित प्यार करो, क्योंकि कब कौन घटना घट जाए, कब कौन बिछुड़ जाए, कब कौन पधार जाए, कब कौन सी लीला भगवान की मृत्यु लोकमयी लीला है। इसलिए सबसे तटस्थ भूमिका, सेवा सबकी, ममता किसी से नहीं। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बटोरी। न घर में न परिवार में ममता। परिवार परिजन, रिश्तेदार, नातेदार, धन संपत्ति, इसमें जो ममता रखता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। सब इसी में ममता रखते, इसलिए कोई खुश नहीं। जीवन भर व्यतीत, खुशी जाना ही नहीं, खुशी किसे कहते हैं, आनंद को जाना ही नहीं, प्रसन्नता को जाना ही नहीं कि किसे कहते हैं। भागवती अखंड प्रसन्नता। जैसे खुशी मिली श्रीवास जी को महाप्रभु चैतन्य देव के संग के प्रभाव से, उन्हें खुशी मिली। देखो खुशी का प्रभाव, उनके घर में कीर्तन हो रहा है और एक ही लड़का था, कई दिन से बीमार था, तो दासी ने कान में आके बताया श्रीवास जी को कीर्तन हो रहा, महाप्रभु नृत्य कर रहे, कि लड़का पधार गया। तो कीर्तन करते करते एकांत हुए, दासी से कहा कि दोबारा यहां अगर आई और महाप्रभु के कीर्तन में अगर विघ्न पड़ा तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। जोर जोर से करताल बजाकर उन्मत्त होकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महाप्रभु तो साक्षात स्वयं प्रभु है, रुक गए और कहा कीर्तन में भाव नहीं बैठ रहा है, कुछ हो गया क्या, ऐसा कुछ हुआ है क्या जिससे हमारा भाव इस समय बढ़ नहीं रहा। तो किसी ने कहा कि श्रीवास जी का पुत्र पधार गया है। श्रीवास जी की तरफ देखा तो बहुत प्रसन्नता और करताल। महाप्रभु ने रोका, कहा श्रीवास तुमने बताया नहीं। बोले क्या? बोले आपका पुत्र पधार गया। बोले प्रभु मेरा तो था ही नहीं, हो तो आपका ही था। और इतना सुअवसर सौभाग्य तो किसी किसी को मिलता है, उसके प्राण निकल रहे हैं और आप कीर्तन कर रहे हैं प्रभु, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। इसलिए मुझे तो खुशी अमा नहीं रही है, इतना आनंद आ रहा है कि वो जीव धन्य हो गया जो मेरा पुत्र बनकर आया था, क्योंकि आप महाप्रभु स्वयं नृत्य करते हुए भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं और वो शरीर छोड़ रहा। ये खुशी, इसे कहते खुशी। नरसिंह मेहता जी का चरित्र पढ़ के देख लेना, पुत्र मरा तो उठाया मंजीरा और नाचना शुरू किया। बोले भला किया गोविंद ने, है भला किया गोविंद ने, खूब नाच। ये है खुशी। हरिराम व्यास जी की बेटी का ब्याह है, बारात के लिए सुंदर सुंदर भोग बने हुए हैं, सब संतों को अमनिया बांट रहे हैं, ये है खुशी है। ये चिंता नहीं कि बारातियों को अगर नहीं मिलेगा तो बेइज्जती हो जाएगी। वो ये सोच रहे कितने अच्छे पदार्थ तो ठाकुर को भोग लगाएंगे, वैष्णव जन पाएंगे, नाम कीर्तन करेंगे। अच्छा कोतवाल से कहा सबको खाओ, मनिया बट रहे, तो जितनी बारात के लिए मिठाई और सामान बटे थे सब बांट दिया। पर ऐसे भाव वालों के यहाँ कमी नहीं होती, बाराती भी खूब पाए, जनाती भी पाए और संत भी पाए, कमी हुई ही नहीं। खुशी उसे कहते हैं
जो किसी भी परिस्थिति में शोक में ना परिवर्तित हो, वो होती है भगवदानंद। वो घर परिवार में ममता करने से नष्ट हो जाती है, सबकी ममता त्याग। इसीलिए परमार्थ थोड़ा कठिन लगता है, क्योंकि हम बहुत समय से विषयों में, संसार में, घर परिवार में रहे। और सही पूछो तो जब डट के भजन करोगे ये सब अच्छे ही नहीं लगेंगे, इनसे अपनापन खत्म हो जाएगा। ये मेरे हैं ऐसी भावना ही खत्म हो जाएगी। मेरे हैं ये भावना भक्तों में हो जाएगी, संतों में हो जाएगी, प्रभु में हो जाएगी, और परिवार में मेरे हैं, अपने हैं, ये भावना खत्म हो जाएगी। शांत गंभीर। देखो खुशी का एक और से एक ब्रजवासी बताते हैं कि एक हमारे पड़ोस में भजन करने वाले ब्रजवासी थे, उनका लड़का मथुरा गया, एक्सीडेंट हुआ, पधार गया, और वो सुबह से 8 बजे तक भजन करते थे। तो 5-6 बजे की घटना होगी तो उनके पास सूचना आई लड़का पधार गया। तो उनका पधार गया ना, बोले हाँ। तो बोले ले जाओ केसी घाट, हम 8 बजे आएंगे पूरा भजन करके। पधार तो गए, अब उसमें क्या है। ये है प्रसादेश्वर दुखा नाम हानि रस्युप जाते। पुत्र माला छूट जानी चाहिए, नहीं छूटी माला। 8 बजे तक भजन किया, भगवान को प्रणाम किया, गए, अंतिम संस्कार में सम्मिलित हो गए। राधे श्याम, कोई शोक नहीं। इसे खुशी कहते हैं कि बड़ी से बड़ी विपत्ति भी तुम्हारे हृदय को हिला न सके, शोक युक्त न कर सके। ये कब होगी? जब भगवान से चित्त जुड़ेगा, भोजन सही होगा, देखना सही होगा, बोलना सही होगा, घर परिवार से ममता नहीं होगी, धन संपत्ति में आसक्ति नहीं होगी, तब जाकर के तुम्हारे अंदर खुशी जागृत होगी।